रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। राहुल को पहले तो लगा कि यह बस एक सामान्य रात है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने रुककर ध्यान से सुना। आवाज भी रुक गई। वह फिर चला तो आवाज भी फिर शुरू हो गई। अब उसका डर बढ़ने लगा था। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन जितना तेज वह चलता आवाज भी उतनी ही तेज उसके पीछे चलती रही। अचानक उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर वही खाली रास्ता था। तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई बहुत पास आकर बोल रहा हो, रुको। राहुल का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब हर कदम भारी लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी सांस उसकी गर्दन को छू रही है। वह डर के मारे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह एक पुराने सुनसान मकान के सामने आकर रुक गया। वह जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इसे पहले कहां देखा है। मकान की खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही थी, जबकि आसपास कहीं कोई इंसान नहीं था। उसने सोचा शायद अंदर कोई रहता होगा और मदद मिल जाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर घना अंधेरा छा गया। राहुल ने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे लगा कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे सिर्फ ठंडी हवा महसूस हुई। अचानक कमरे के कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी में एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, राहुल की सांसें तेज होती गईं। अब वह साफ देख सकता था कि वह एक लड़की थी, लेकिन उसकी शक्ल कुछ अजीब थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत समय से जिंदा नहीं है। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए? राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसका शरीर कांप रहा था। लड़की उसके और करीब आ गई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने नीचे देखा तो जमीन नरम लग रही थी। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह किसी ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि जली हुई चीजों पर खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि राहुल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की ने कहा, अब तुम यहीं रहोगे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं छूट पाया। अचानक उसके आसपास का दृश्य बदलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और समय में पहुंच गया है। उसने देखा कि वही घर जल रहा है और अंदर लोग चीख रहे हैं। एक परिवार आग में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा था। राहुल समझ गया कि वह उस घर के अतीत को देख रहा है। लड़की की आवाज फिर गूंजी, हम सब मर गए और तब से कोई भी यहां से बचकर नहीं गया। अचानक आग का दृश्य गायब हो गया और वह फिर उसी अंधेरे कमरे में खड़ा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके आसपास कई परछाइयां खड़ी थीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। राहुल ने जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दब गई। लड़की ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। उसके बाद राहुल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंडा होता जा रहा है और उसकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में खो गया। अगली सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने उस पुराने मकान की खिड़की में किसी को खड़ा देखा। वह एक लड़का था जो धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। लोगों ने सोचा शायद कोई मदद मांग रहा है। वे जैसे ही पास पहुंचे, वह अचानक गायब हो गया, लेकिन खिड़की के अंदर अब 2 परछाइयां खड़ी थीं। उस दिन के बाद से जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसे खिड़की में कोई न कोई जरूर दिखाई देता जो उसे अंदर आने का इशारा करता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां से आवाज भी सुनी है, रुको।
और जो उस आवाज का पीछा करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई और लोग उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद उसी इलाके में एक और अजीब घटना हुई। एक रात एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने भी वही आवाज सुनी, रुको। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। उसने सोचा कोई मुसीबत में होगा। जैसे ही वह आवाज की तरफ बढ़ा, उसे वही मकान दिखाई दिया। इस बार दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वह आदमी धीरे धीरे अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन लोगों ने देखा कि खिड़की के अंदर अब 3 परछाइयां खड़ी हैं। अब उस जगह का डर और बढ़ गया। लोग दूर से ही रास्ता बदल लेते थे, लेकिन कभी कभी रात के समय वहां से गुजरने वालों को आज भी लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उनकी चाल के साथ एक और चाल मिल जाती है। जब वे रुकते हैं, वह भी रुक जाती है। जब वे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वही फुसफुसाहट फिर सुनाई देती है, तुम वापस क्यों आए? और फिर अचानक उनके सामने वही मकान आ खड़ा होता है, जिसकी खिड़की में अब कई परछाइयां खड़ी होती हैं, जो एक साथ धीरे धीरे हाथ हिलाती हैं, जैसे किसी नए मेहमान का स्वागत कर रही हों। और उस पल के बाद कोई नहीं जानता कि वह इंसान कहां गया, क्योंकि उस रास्ते से जो भी उस आवाज का पीछा करता। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। राहुल को पहले तो लगा कि यह बस एक सामान्य रात है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने रुककर ध्यान से सुना। आवाज भी रुक गई। वह फिर चला तो आवाज भी फिर शुरू हो गई। अब उसका डर बढ़ने लगा था। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन जितना तेज वह चलता, आवाज भी उतनी ही तेज उसके पीछे चलती रही। अचानक उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर वही खाली रास्ता था। तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे बीच से कोई बहुत पास आकर बोल रहा हो, रुको। राहुल का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब हर कदम भारी लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी सांस उसकी गर्दन को छू रही है। वह डर के मारे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह एक पुराने सुनसान मकान के सामने आकर रुक गया। वह जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इसे पहले कहां देखा है। मकान की खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही थी, जबकि आसपास कहीं कोई इंसान नहीं था। उसने सोचा शायद अंदर कोई रहता होगा और मदद मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर घना अंधेरा छा गया। राहुल ने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे लगा कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे सिर्फ ठंडी हवा महसूस हुई। अचानक कमरे के कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी में एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, राहुल की सांसें तेज होती गईं। अब वह साफ देख सकता था कि वह एक लड़की थी, लेकिन उसकी शक्ल कुछ अजीब थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत समय से जिंदा नहीं है। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए? राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसका शरीर कांप रहा था। लड़की उसके और करीब आ गई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने नीचे देखा तो जमीन नरम लग रही थी। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह किसी ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि जली हुई चीजों पर खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि राहुल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की ने कहा, अब तुम यहीं रहोगे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं छूट पाया। अचानक उसके आसपास का दृश्य बदलने लगा।
उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और समय में पहुंच गया है। उसने देखा कि वही घर जल रहा है और अंदर लोग चीख रहे हैं। एक परिवार आग में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा था। राहुल समझ गया कि वह उस घर के अतीत को देख रहा है। लड़की की आवाज फिर गूंजी, हम सब मर गए और तब से कोई भी यहां से बचकर नहीं गया। अचानक आग का दृश्य गायब हो गया और वह फिर उसी अंधेरे कमरे में खड़ा था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके आसपास कई परछाइयां खड़ी थीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। राहुल ने जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दब गई। लड़की ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। उसके बाद राहुल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंडा होता जा रहा है और उसकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में खो गया। अगली सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने उस पुराने मकान की खिड़की में किसी को खड़ा देखा। वह एक लड़का था जो धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। लोगों ने सोचा शायद कोई मदद मांग रहा है। वे जैसे ही पास पहुंचे, वह अचानक गायब हो गया। लेकिन खिड़की के अंदर अब 2 परछाइयां खड़ी थीं। उस दिन के बाद से जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसे खिड़की में कोई न कोई जरूर दिखाई देता। शिवशात दसा था खाता था, जो उसे अंदर आने का इशारा करता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां से आवाज भी सुनी है, रुको, और जो उस आवाज का पीछा करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई और लोग उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद उसी इलाके में एक और अजीब घटना हुई। एक रात एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने भी वही आवाज सुनी, रुको। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। उसने सोचा कोई मुसीबत में होगा। जैसे ही वह आवाज की तरफ बढ़ा, उसे वही मकान दिखाई दिया। इस बार दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वह आदमी धीरे धीरे अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन लोगों ने देखा कि खिड़की के अंदर अब 3 परछाइयां खड़ी हैं। अब उस जगह का डर और बढ़ गया। लोग दूर से ही रास्ता बदल लेते थे, लेकिन कभी कभी रात के समय वहां से गुजरने वालों को आज भी लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उनकी चाल के साथ एक और चाल मिल जाती है। जब वे रुकते हैं, वह भी रुक जाती है। जब वे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वही फुसफुसाहट फिर सुनाई देती है, तुम वापस क्यों आए? और फिर अचानक उनके सामने वही मकान आ खड़ा होता है, जिसकी खिड़की में अब कई परछाइयां खड़ी होती हैं, जो एक साथ धीरे धीरे हाथ हिलाती हैं, जैसे किसी नए मेहमान का स्वागत कर रही हों। और इसी बीच एक और कहानी शुरू होती है, जब एक पुलिस वाला उस इलाके में गुम हुए लोगों की जांच करने आता है और वह इस बात को अंधविश्वास मानकर हंस देता है। लेकिन जैसे ही वह रात में अकेले उस रास्ते से गुजरता है, उसे भी वही कदमों की आवाज सुनाई देती है और वह भी उसी तरह रुकता है जैसे बाकी लोग रुके थे, और उसे भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, रुको। और वह उस आवाज का पीछा करते हुए उसी मकान तक पहुंच जाता है। और इस बार मकान पहले से भी ज्यादा जिंदा लग रहा होता है, जैसे उसकी दीवारें सांस ले रही हों। और खिड़की के अंदर खड़ी परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगती हैं। और अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पुलिस वाला बिना सोचे अंदर चला जाता है, और अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और फिर वही सब कुछ दोहराया जाता है। लेकिन इस बार वह सब कुछ समझते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता, और धीरे धीरे वह भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। और अगली सुबह खिड़की में एक और परछाई बढ़ जाती है, और अब वह जगह सिर्फ एक घर नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसा जाल बन जाती है जो हर उस इंसान को अपने अंदर खींच लेती है, जो डर और जिज्ञासा के बीच फंस जाता है। और आज भी जब रात गहरी होती है और हवा थम जाती है, तो कहीं दूर से वही आवाज सुनाई देती है, रुको। और जो भी उस आवाज को सुन लेता है, उसके लिए वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता, क्योंकि वह घर अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा अंधेरा बन चुका है, जो धीरे धीरे हर उस इंसान को निगल रहा है जो उसकी तरफ देखता है। और शायद अगली बार जब कोई उस रास्ते से गुजरेगा, तो खिड़की के अंदर खड़ी परछाइयों में एक चेहरा और बढ़ चुका होगा, जो धीरे धीरे हाथ हिलाकर किसी नए आने वाले को बुला रहा होगा, और उसके होंठ हिल रहे होंगे, जैसे वह भी अब वही शब्द दोहरा रहा हो, रुको।